जी क्लास क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। रूट 431.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 रूट 36.98। ठीक है ना। सबसे पहले हमने लेट कर लिया इस पूरी वैल्यू को x के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। x और जो रूट की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 है, तो रूट हटा के 1/2 लगा दिया और नीचे रूट की वैल्यू 1/3 थी, देखिए गिवन थी, तो रूट हटा के 1/3 लिख दिया। ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, तो ये बन गया, ये वाली साइड बन गई log x इक्वल टू log ये जो पूरा फैक्टर था ये। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड भी है, यहाँ पर कुछ पावर्स भी हैं। इसका मतलब है कि तीनों चीज़ें हो रही हैं, पावर्स भी आ रही हैं, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, इसलिए तीनों फार्मूलाज मेंशन करना ज़रूरी हैं। log m मल्टीप्लाई बाई n इक्वल टू मल्टीप्लाई चेंज इनटू द प्लस साइन, डिवाइड चेंज इनटू द माइनस साइन, और पावर जो है वो आगे आ जाएगी। ठीक है ना। ये तीनों फार्मूलाज हो गए। अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दी, इसके ऊपर फार्मूलाज लगा दिए। मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, देख लें प्लस में चेंज हुआ है। अब साथ ही जो है पहले लॉग अप्लाई हुआ इस वैल्यू पर, जब लॉग इस वैल्यू पे अप्लाई हुआ तो 1/2 लॉग से पहले आ गया, ये देख लें। ठीक है ना। उसके बाद इधर पहुँचे हम, लॉग मल्टीप्लाई पे अप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई चेंज हो गया इनटू द प्लस साइन। सही है। फिर लॉग अप्लाई हुआ 1.2 की पावर स्क्वायर पर, जैसे इस वैल्यू पे अप्लाई हुआ 2 की वैल्यू आगे आ गई और log 1/2 आ गया। फिर log आया नीचे वाली वैल्यू पर, डिवाइड देखा उसने, डिवाइड चेंज हुआ इनटू द माइनस साइन। फिर log ने इस वैल्यू को देखा, इस पर पावर लगी थी तो इसलिए पावर सबसे पहले log से पहले आई 1/3 और log 36.98। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आते हैं। अब क्या हुआ, आप जानते हैं लॉग को इस वैल्यू को निकालना है तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकते, पहले हमें क्या करना होगा, इसकी लॉग की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। लॉग की क्या रिक्वायरमेंट थी, पॉइंट की सेटिंग करनी होगी, पॉइंट से पहले जस्ट 1 डिजिट हो और बाकी तमाम डिजिट पॉइंट के बाद हो। यहाँ पर 431 था, यानी पॉइंट से पहले 3 डिजिट थे, हमें जस्ट 1 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट को हमने जो है वो मूव करवाया है लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर कितना मूविंग हुई है, 1 2, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स जो मूविंग होती है उसे करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तो हमने 2 लिख दिया। और लेफ़्ट साइड पर मूविंग हुई है इसलिए प्लस, उसके बाद प्लस लिखा। लॉग आफ्टर सेटिंग, पॉइंट की सेटिंग होने के बाद वैल्यू क्या बनी है 4.315, ये वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये 1/2 इस पूरी वैल्यू का है, log 431.5 का है, इसलिए 2 प्लस log 4.315 एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, इसलिए 1/2 बाहर है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के शो किया कि 1/2 इन दोनों वैल्यूज़ का है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लॉग सेट हुआ है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग नहीं की। नीचे वाली वैल्यू जो है थर्ड वैल्यू देखिए 1/3, यहाँ पर पॉइंट को हमें लेफ़्ट साइड पे जस्ट 1 मूव करना है, इसलिए 1 लिखा करेक्टरिस्टिक्स में, प्लस log 3 पॉइंट आफ्टर सेटिंग के बाद बना 3.698। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, करेक्टरिस्टिक्स निकाल दी हैं, सब चीज़ें निकाल दी हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को log 4315 को सर्च करना है, 1.2 को सर्च करना है log, और 36.98 को। ये कैसे करना है, ये हमने लॉग टेबल लिया। ठीक है, ये लॉग टेबल लिया, आपके पास बुक के बैक साइड पर होगा, लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ। हमने लॉग की वैल्यू देखें, आप जानते हैं ना, जब हमें लॉग की वैल्यू सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट एक साथ लेंगे, यानी कि 43 को 1 में 5 में चेक करेंगे। ये देखिए हम लॉग टेबल खोलते हैं। ठीक है, इसमें हम अपनी वैल्यू को सर्च करते हैं। ठीक है, ये आ गया लॉग टेबल आपका। हमें 43 का 1 और 5 देखना है। 43 का 1 5 देखें यहाँ पर, 43 ये रहा, 43 का 1 तो यही, ये तो 0 है, ये है 43 का 1 ये है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ पहले, और मीन डिफरेंस में मैंने इसी कॉलम के मीन डिफरेंस में मैंने 5 देखना है। 5 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5। ठीक है ना, तो 6345 में 6345 में 5 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6345 में जब मैं 5 ऐड कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6350। ये देखें, जो भी वैल्यूज़ आएगी उसे 0 पॉइंट कर कर मैंशन कर देंगे। फिर प्लस लगाया, 2 लिखा, फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू थी 1.2। 1.2 पॉइंट को इग्नोर करेंगे, हम 1 2 को एक साथ लेंगे, यानी कि 12। आगे की वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 0 होगी। ठीक है ना, तो 12 का 0 चेक कर लेंगे हम कि 12 का 0 कहाँ है, ये देख लीजिए ऊपर 12 का 0 है 0792, तो 0.0792 मेंशन करेंगे। देखिए ये मेंशन कर दिया मैंने 0.0792।
फिर थर्ड वैल्यू पे आ गए -1/3, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है -1/3, करेक्टरिस्टिक्स 1 कुछ पहले से लाइन में मौजूद था, प्लस ये वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास 3.698, ये देखना 3.698, यानी कि हम 36 का 9 और 8 चेक करेंगे। 36 का 9 और 8 ये रहा, 36 ये रहा, 36 का 9 है ये वाली वैल्यू, 36 का 9 ये है, और इसका मीन डिफरेंस में 8 10, यानी कि 5670 में 10 जमा कर देंगे तो 5680 आ जाएगा, 5680 देखें 0.5680, ठीक है ना। सब जो भी वैल्यूज़ आप लॉग टेबल में सर्च करें तो 0 पॉइंट कर लिखना है। आई होप को आपको लॉग सर्च करना आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद इन वैल्यूज़ को सॉर्ट किया है, 2 को इसमें प्लस कर दिया, जब इन दोनों को प्लस कर दिया फिर 2 जो है वो डिवाइड में लिख दिया, यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ पर पहले इन दोनों को प्लस किया तो ये लिखा, और ये अपॉन 3 जो है वो नीचे आ गया। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई है, ये वाली एज इट इज़ है, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आई है, इन सबको सॉर्ट किया है तो 0.9533 आ गया। नाउ फाइंडिंग एक्स कैसे फाइंड करते हैं, 3.5 में किया था आपने। सबसे पहले आपने लॉग को शिफ्ट करना है साइड पर, तो लॉग को जब एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो लॉग बन जाएगा एंटी लॉग। हमने 0.9533 ढूंढना है, यानी एंड 0 को तो हम एक पॉइंट से पहले वाले डिजिट को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 ही है, खैर अचीव नहीं है, लेकिन हमें 95 का 33 चेक करना है एंटी लॉग टेबल में। ये देख लेते हैं एंटी लॉग टेबल में हमारे पास, ये रहा एंटी लॉग टेबल हमारे पास। एंटी लॉग टेबल में हमारे पास क्या चाहिए हमें, 9533, 95, ये रहा 95 आ गया, पहला कॉलम 0 का, दूसरा 1 का, दूसरा 2 का, 3 का, 8974 आ गया, ठीक है। 95 का 3 हमारे पास, 95 का, सॉरी हम गलत चेक कर रहे थे, हाँ ये रहा 95 का 3 8974 आ गया, ठीक है। और दूसरी लास्ट वैल्यू इसकी थी हमारे पास 3 ही थी, तो हमें मीन डिफरेंस का 3 देखना है। पहली वैल्यू 1 2 3 6 है, इसके अंदर 6 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 8980, ये देख लें 8980 आ गया, ठीक है ना। अब पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ था, आप जानते हैं जब 0 लिखा होता है तो क्या करते हैं, 0 में 1 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 1 आता है तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ को भी निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई इशू आता है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। और फीडबैक दें कि आप लोगों को समझ में आ गई है ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई तो काइंडली फीडबैक दें।